लेकिन हमने क्या है, जो वायदा किया था ठाकुर जी से कि प्रभु तुम्हारा भजन करूंगा, करो नरक से वादा भूला रे बेईमानवा। और हम सब कौन होते चले गए? हम बेईमान होते चले गए। क्या हो गए? बेईमान कौन होता है? जो अपनी बात का वचन दिया हुआ निभाता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? बेईमान। तो हम सब बेईमान होते चले गए और हमने भगवान को दिया हुआ वचन धीरे धीरे बिसरा दिया, और वही हमारे लिए सबसे ज्यादा बीमारी का कारण बन गया। सबसे ज्यादा वही बीमारी का कारण बना हमारी, कि जो हमने वायदा किया था वो वायदा निभाना भूल गए। सब लोग हाथ उठाकर हमारे पीछे बोलेंगे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। गुरु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री लड्डू गोपाल भगवान की जय। जगत गुरु प्रभुपाद की जय। आइए प्रेम से ताली बजाते हुए, अरे जय ओ राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा योगी वरदारी, जय गोपी
रघुबरा रघुबरा गिर रघुबरा प्रभुपाद जय प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चादेश तारिणे दोनों हाथ उठाएंगे सब लोग। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे आइए सब लोग बोलेंगे हमारे पीछे। बोलिए दुख दारिद्र्य दारिद्र्य नाशम नाशम श्री श्री विष्णु विष्णु स्तोष्णाय स्तोषणाय च प्रातः प्रातः स्नानं स्नानं करोम्यथ करोम्यथ माघे माघे पाप पाप विनाशनम। विनाशनम्। जब सूर्यदेव विवशवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इस सूर्य को संक्रमण को संक्रांति कहते हैं। संक्रमण जब वो दक्षिणायन को छोड़कर क्या होते हैं, उत्तरायण होते हैं। ये जो दक्षिणायन है ये देवताओं की रात्रि माना गया है। 6 महीने देवताओं की रात्रि और 6 महीने का दिन, यानी कि हमारा जो 6 महीने वो देवताओं के 12 घंटे के बराबर होते हैं। कितने? तो जैसा दिन निकलने में आपको अच्छा लगता है, वैसे ही ये दिन निकलने में देवताओं को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज ये हिंदू धर्म में तो इतने सारे त्योहार हैं, कभी संक्रांत, कभी सकट, कभी पूर्णमासी, कभी एकादशी, हर चीज तिथि का अलग महत्व है। बहुत सुंदर बात बोली तुलसीदास महाराज जी ने। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि माघ मकरागत रवि जब होई, तीर्थपति आओ सब कोई। ये सारे के सारे तीर्थ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि देवता लोग जग रहे हैं। और जब हम सुबह हमारे लिए निकलती है तो आपने देखा होगा सुबह चिड़िया भी चींची करती है, आह्लाद मचाती है। शाम को कोई भी चिड़िया चींची, शाम को वो लोग क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, क्योंकि अंधेरा छाने वाला है। अंधेरे में ना जाने हमारे बच्चों का क्या होने, प्रत्येक जीव जंतु अंधेरा होते क्या हो जाता है। आपने देखा, आप अपनी किवाड़े बंद करने लगते हो, ताले लगाने लगते हो, हैं? बाहर चारों तरफ देखने लगते हो कि कोई दरवाजे के पीछे तो नहीं है, मकान के आगे पीछे तो नहीं है, कोई संदिग्ध वस्तु या कोई मनुष्य तो आसपास नहीं घूम रहा। तो इसलिए क्या करते हैं हम,
कि अंधेरे होते हमारी जो चित्त की वृत्ति है वो शांत होने लगती है और सुबह होते ही हमारे अंदर एक स्फूर्ति आती है, उत्तेजना आती है, आह्लाद आता है। तो ऐसी देवता लोग भी क्या होते हैं, देवता लोग आह्लादित हो जाते हैं। और वो सबसे पहले भैया सुबह उठ के क्या कराया जाता है, स्नान। क्या कराया जाता है? इसलिए देवता लोग भी गंगा जमुना सरस्वती में क्या करते हैं, बोलो, स्नान करते हैं। और वही स्नान युक्त जो जल होता है उसमें भी हम स्नान करने चले जाते हैं। जैसे बताया कि मकरस्ते रवो मागे गोविंदा च्युत माधवा स्नानेन में देवा यथूत फल दो भवा। जो भगवान का नाम लेते हुए इस पवित्र महीने में स्नान करता है तो उसके सारे तीर्थों का पुण्य उसको सुता ही मिल। उसका एक सुंदर कथा आती है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर भगवान का भक्त वास करता था। ठाकुर जी की उसके ऊपर विशेष कृपा थी, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने को भक्ति से हटा लिया। हमने भगवान की भक्ति कब करते देखा लोगों को, जब कोई बीमारी हुई। हमने कब करते देखा, जब उनका व्यापार चौपट हो गया तो क्या करो, कोई उसके घर में आ रही बीमारी आ गई, कोई मुकदमाबाजी हो गई, कोई विवाद हो गया तो किसको याद कर लो, भगवान। और जब हमारा सारा व्यापार बढ़िया चलने लगा तो फिर हम क्या हो गए, फिर अपने डरे पे आ गए, बोले अब तो ठीक हो गया। हमने ऐसे भी लोग देखे जिनको हमने माला दी, बोले महाराज जी बड़ी परेशानी चल रही है, कर्जा भी है, लड़की की शादी करी, झगड़ा चल रहा है, वहां से हमारी बहू आ गई, लड़के की शादी को 3 साल हो गए, कोई बालक नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, लो 81 का व्रत करो, माला करो। उन्होंने करी, शुरू करी। अब 2-4 साल बाद जब उनके घर गए देखा तो उनकी खुंटी में माला टंग रही है। बोले भाई क्या हुआ, माला नहीं करते? नहीं महाराज जो तो शुरू में करा था, लड़की का मैटर भी निपट गया और भगवान की कृपा से बढ़िया सा पोता भी हो गया है और काम धंधा भी। तो अब हमने सोचा माला करके क्या, हाँ बिल्कुल सही बात, बोलो हरे कृष्ण। भैया चाहे काम धंधा चले ना चले लेकिन माला जरूर चलनी, शरीर चले ना चले लेकिन माला जरूर चलनी। ऐसे ऐसे संत हुए हैं 2-2 लाख जप करते थे, जिनके हाथों में अपनी उंगलियां चलाने की भी शक्ति। एक बहुत ही परम पिता भी संत हुए बाल गोविंद महाराज, जब तक वो वृंदावन की परिक्रमा नहीं कर लेते थे जब तक कुछ अन्न ग्रहण नहीं करते थे। जब उनकी अवस्था ऐसी हो गई कि एक एक कदम उसका चलाना मुश्किल पड़ गया तो लोग उनको पकड़ लिया करते थे भैया, उनको सहारा देके आगे को चलाते थे। और सहारा देते देते लोग बोलते थे कि अरे बाबा जब तेरे बस की ना है तो क्यों तू परिक्रमा करता है। तो उससे नाराज हो जाते थे, बोले हट जा, मुझे मत छूना, तुझे मैंने सहारा दिलाने के लिए बुलाया है या मेरे को मेरे धर्म से। भैया सहारा देना ध्यान रखना भैया, सहारा देने वाला बहुत बड़ा माना गया है। सहारा देने का क्या प्रतिफल होता है, परिणाम होता है, जरा ध्यान से सुनो। एक साहूकार था, उसकी बहुत बड़ी कोठी थी, लेकिन उस साहूकार की कोठी के सामने एक भिखारी था जिसके पास कंबल नहीं था और ठंड कड़ाके की पड़ती चली जा रही थी। साहूकार देखता था रोज कि भाई हम लोग तो रजाइयों में होते, हीटर में होते, तब हमारे जाड़े कट रहे हैं, ये भिखारी कैसे काटता हो। एक दिन साहूकार ही कहीं से आ रहा था, उसका पता नहीं मायने में क्या आया, वो सीधा भिखारी के पास उसने कार रोकी, बोले भैया तेरे पास कंबल नहीं है? बोले ना मेरे पास कंबल नहीं। बोले फिर तेरी सर्दियों की रात कैसे कट रही है? बोले बस भगवान की कृपा है। बोले तुझे कंबल की जरूरत है? बोले मिल जाएगा तो अच्छा। बोले ठीक है मेरे पास बहुत सारे कंबल है, मैं तुझे इतना गर्म कंबल दूंगा कि तेरी रातें आराम से कट जाया। और ऐसा कहकर वो अपनी कोठी में चला गया और कोठी में जाकर भूल गया कि मैं क्या वादा करके आया हूं। अब अगले दिन जब सुबह उठा सेठ तो सामने देखा भीड़ लग रही है। गया भी क्या हुआ? बोले वो जो भिखारी था वो रात में ठंड से क्या हो गया। जब तक
तक वो सेठ उसके पास नहीं गया था, ठंड उसे परेशान, लेकिन उसने उसको, सेठ ने क्या दिया उसे? भरोसा कि मैं तुझे क्या दे जाऊंगा। और उसी दिन उसे ठंड क्या होने लगी? ज्यादा लगी, महसूस होने लगी, ठंड महसूस होने लगी उसे, वैसे नहीं महसूस हो रही थी। और ना उस पर कंबल आया और बेचारा ठिठुर ठिठुर के क्या हो गया। इसने जब भक्ति करनी छोड़ दी और सब कुछ इसके पास था, तो मन में अहंकार आ गया कि शायद मैं ही करता हूं। हम कभी कभी तो सोचते, मकान किसने बनाया? मैंने। खाना किसने बनाया? मैंने। कपड़े कौन लेके आया? मैं। लेकिन हमने भगवत गीता के 7वें अध्याय का 4था श्लोक नहीं पढ़ा। बोलिए, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम मैं भिन्ना प्रकृते अष्टया। कहते हैं अग्नि जल भूमि वायु और आकाश, ये 5 तत्व। फिर उसके बाद मन बुद्धि अहंकार, ये 3 तत्व। 5 और 3 कितने हो गए? ये 8 प्रकार के जो तत्व हैं, भगवान बोलते हैं ये मेरी अपरा शक्ति है। क्या है? बोलो। अपरा शक्ति का मतलब है, समझिए जैसे आपके बाल, ये बाल किसके हैं? आपके। ये किधर को भी मोड़ सकते हैं। आप चाहोगे कि ऐसे हो जाए तो ऐसे होने वाले। कोई पूछ रहे बाल तो तुम्हारे, फिर कहना क्यों नहीं मान रहे? तो आप कहोगे बाल तो मेरे, लेकिन मैंने इन्हें क्या दे रखी है? छूट दे रखी है। लेकिन जिस दिन आप तेल लगा के बढ़िया करके चुटिया बांध दोगे तो उस दिन क्या करेंगे? बंधे रहेंगे। लेकिन खुले छोड़ दोगे तो कोई आपके बाल पकड़ ले तो एकदम उनसे आप क्या हो जाओगे? तो मेरे बाल क्यों? और वो कहने लगा तुम्हारे बाल हैं ये उड़ रहे हैं, तो इनसे कहिए नीचे को घूम के जाए, तो ये घूमने वाले। मतलब आपके बाल भी हैं और आपका कहना भी। ऐसे जो 8 चीजें हैं भगवान की, ये भगवान ने कहा मेरी अपरा शक्ति है। इससे जो भी उत्पन्न होगा, जो भी प्रकट होगा, जरूरी नहीं है वो मेरा गुलाम बने, मेरा दास बने, वो मेरे विमुख भी जा सकता है। तो ऐसे हम भी क्या करते हैं? इन 5 तत्वों से ही सब कुछ बनाते हैं। उदाहरण के लिए जल भी किसका है? भगवान का। अगर हम ये बिस्कुट का पैकेट देखें, पूरा पूरा किसका है? भगवान का। लेकिन इसको देख के लोग बोलेंगे पार्ले का है। किसका है? अब कोई पूछे पार्ले का क्या बाप का है? जो बिस्कुट बना गेहूं से, गेहूं किसने प्रकट किया था? बोलो। उसमें जल मिलाया गया, उसको किसका था? ये जो पकाया गया बिस्कुट वो अग्नि किसकी थी? फिर पार्ले का क्या है? लेकिन यही हमारा ज्ञान है कि हम पार्ले तो देख रहे हैं, लेकिन पार्ले के अंदर जो भगवान की शक्ति है उसको हम नहीं। यही हाल हुआ सुवर्त का। सब कुछ भगवान ने दिया और सब कुछ प्राप्त करने के बाद उसने धीरे धीरे भगवान की भक्ति करना क्या कर दिया? अपना काम बनता और भाड़ में जाए। लेकिन फिर भगवान की भक्ति ना करने से उसके पुण्य क्षीण होने लगे। किस समय पूर्णमासी आती थी, किस समय एकादशी आती थी, किस समय माघ का महीना आता था, ये सब उसके जीवन से चला गया। अब 12 महीना एक सा हो गया। क्या हो गया भाई? 9 दुर्गे आते हैं, आप क्या करते हो घर में? शुद्धता करते हो। होली आती है तो रंगोली सजाते हो, दिवाली आती है तो दिवाली की तैयारी करते हो। लेकिन कुछ संसार में ऐसी योनियां आया 80 लाख, उनको होली दिवाली का कोई फर्क। किसी कुत्ते बिल्ली से पूछो कि भैया कौन सा महीना चल रहा है, बोलो मुझे क्या पकड़ना है? बोले लॉकडाउन चल रहा है तो मैं क्या करूं?
ना मुझे कोई मार्क्स लगाएगा, ना मैं सोशल, और ना मेरी क्या लगेगी, वैक्सीन लगेगी। तो मुझे क्या करना? बोलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोले भैया देख उजाला पक्ष आ गया। बोले तो मैं क्या करूं? ठीक वही हाल आज हमारे पढ़े लिखे बच्चों का भी हो गया। पढ़े लिखे बच्चों को आप सब बेटा उजाला पक्ष है तो मैं क्या करूं? संक्रांति है, ये क्या हो? क्रांति तो देखी थी हमने, संक्रांति कौन सी आ गई? ये हाल हमारे बच्चों का है। इसलिए कहते हैं शास्त्र में कि धर्म विहीना पशुनी। हम अपने बच्चे को धर्म में कैसे लगाएं? बच्चे धार्मिक क्रिया नहीं करना चाहते और हम बच्चों की लंबी आयु की भी कामना करना चाहते। शास्त्र कहता है जब तक शास्त्र आधारित बात व्यवहार नहीं करोगे तब तक धर्म यश बल बुद्धि बढ़ने वाली। धर्म से अलावा जो हमारी बुद्धि बढ़ेगी वो विनाशकारी बढ़ेगी। किसी जमाने में शराब पीकर कोई घर में घुसता था तो पहले बड़े बूढ़ों को देख लेता कहीं है या कितना डर होता था भैया। अगर माचिस या बीड़ी कुछ निकल गई जेब में से तो उस दिन उसकी खैर नहीं। कोई मोहल्ले के किसी आदमी ने बीड़ी सिगरेट पीते हुए देख लिया किसी मोहल्ले वाले ने बड़े बुजुर्ग तो घबरा जाता था कहीं मेरे घर पे जाकर ना। और आजकल तो खुलेआम शराब पीना सिखाया, फिर कह दिया जाता है कि ये इस सोसाइटी का स्टेटस है, स्टैंडर्ड है। और यही कारण हमारी जो संतति है, जो हमारी संतानें हैं वो नशे की तरफ जा रही है, वो बर्बादी की तरफ जा रही है। आज घर के अंदर उत्सव नहीं मनाते, जन्मदिन होता है सीधा होटल किया जाए, क्योंकि होटल में जो करेंगे वो माता पिता कोई देखने वाला। विनाश काले विपरीत। सुव्रत के घर भी यही व्यवहार हो गया। उसके घर में भगवान के त्योहार बनने बंद हो गए, भगवान की पूजा संकीर्तन बंद हो गया और धीरे 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 लक्ष्मी की जगह उसके घर दारिद्रता आ गई। दुख दारिद्र्य नाशाय। दुख दरिद्रता का नाश कब होता है? श्री विष्णु तोषणाय चाह। जब हमारे घर में भगवान का क्या होता है? हरि मोहन की जो याद आई आंसू तो बहाने दो। मोहन की जो याद आई आंसू तो बहाने दो। दरिद्रता उसके घर आ गई, रोने लगा, परेशान हो गया, उसको भगवान की याद आ गई। मोहन की जो याद आई आंसू तो बहाने दो। मोहन की जो याद आई आंसू तो बहाने दो। अरे आंसू तो बहाने दो, पलकों को बिछाने दो।
साधु तो महादेव। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। बोलो मकर संक्रांति महामहोत्सव की जय हो। लड्डू गोपाल भगवान की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कहते वो रोने लगा, सुबह मैं बहुत परेशान हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता। तब उसकी पत्नी ने याद दिलाया कि तुमने घर के गुप्त तहखाने में 1 लाख सोने की असरफियां रख रखी है। कितनी? 1 लाख सोने। उससे हमारा जीवन क्या होगा? बढ़िया तरीके से। उसकी आंखों में चमक आ गई। बोले अरे मैं तो भूल गया था, मैंने तो ये काम जवानी में जब मैं बहुत पैसा कमाता था तो क्या कर रखा था मैंने। जल्दी जल्दी भैया गुप्त कमरे में गया, और जब गुप्त कमरे में गया तो जाकर उसने अपना ढक्कन हटाया वहां से, और उसके नीचे सीढ़ी में उतरा, और जब सीढ़ी में उतरा तो उसने जाकर लाइट जलाई, उसमें दीपक जलाया तो क्या देखता है उसमें मटके रखे भैया जिसमें 1 लाख सोने की। सोचने लगा मैं तो धन के पीछे सोच रहा था कि परेशान हूं, लेकिन मेरे पास तो धन प्रचुर मात्रा में, अब मेरी वृद्धावस्था आराम से कटेगी। और अभी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो फिर क्या हुआ मालूम है? 2-3 दिन बाद उसके घर में चोर आ गए और वो सारा धन चुरा कर सारी असरफियां ले गए भैया, खच्चरों पे रख के। कहते हैं व्याकुल हो गया, रोने लगा, लेकिन उसको पुराने समय की बात याद आ गई। अरे माघ के महीने में मैं तो स्नान करने जाता था। माघे निमग्ना सलीले सुशीते विमुक्त पापा स्त्री दिवम प्रयांति। उस व्रत को मूल मंत्र की प्राप्ति हो गई, वो उसका जाप करते हुए नर्मदा नदी में स्नान करने लगा। और कहते हैं इस माघ महीने के पवित्र स्नान करने से उसकी दरिद्रता दूर हो गई और वो आनंद के वातावरण में अपने जीवन को जीने लगा। कहते हैं उसी समय से माघ महीने में स्नान की परंपरा आरंभ हो गई, क्योंकि जिस दिन उसने मंत्र पढ़ते हुए स्नान करा उसी समय 33 करोड़ देवी देवता भी उस नदी के जल में क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। और उनके शरीर का छुआ हुआ जल उसके शरीर पर लगा और शरीर के छुए जल से उसके सारे पाप कटते चले गए। अरे मंगल भवन या मंगल हारी दरबार सुनत रत अजर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी दरबार सुनत रत अजर बिहारी। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पति आओ सब कोई। देव धनुज किन्नर नर श्रेणी सागर मचाई सकल त्रिवेणी। मंगल भवानी मंगल हारी अजर बिहारी। जय माधव पद जल गाता परसिय भय बटुहर सही गाता। घर भवानी मंगल हारी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि इस महीने में अगर आज माघ के महीने में कथा कीर्तन सुनते हो, तिल का दान देते हो। क्या देते हो? हाँ, तिल का दान देते हो, गुड़ का दान देते हो और नदी में स्नान करते हो तो अक्षय बटु
अक्षय वट के नीचे बैठकर हरि नाम करके जो पुण्य प्राप्त होता है राजसूय यज्ञ जैसा, उतना पुण्य आपको स्वतः ही मिल जाता है। जो इस महीने भगवान की पवित्र कथाओं को सुनता है, जो इस महीने भूखों को अन्न खिलाता है, आपने देखा होगा जगह जगह खिचड़ी बट रही है, ये अन्नदान की महत्ता है। इस पूरे महीने में, इस माह के पूरे महीने में कहीं आप भंडारा कराते हो, भंडारे में दान देते हो, कथा कराते हो, कथा सुनते हो, कीर्तन कराते हो, कीर्तन सुनते हो, उस सबसे आपको राजसूय यज्ञ जितना पुण्य मिलता है। कितना? राजसूय। वृंदावन में तो एक कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से कंस महाराज ने लोहिता नामक राक्षसनी भेजी थी। उस लोहिता ने भगवान श्री कृष्ण को वध करने का प्रयास किया और भगवान ने गोकुल में खेल खेल में ही उस राक्षसनी को मार डाला। सिंधी समाज में आज भी इस लीला के ऊपर लाल लोही करके पर्व मनाया जाता है। और लोहिड़ी भी कहीं कहीं इसी बात से हुई, जब लोहिता नाम की राक्षसनी का क्या करा भगवान ने, खुशी मनाते हैं। जैसे हुलका जली थी तो उसके चारों तरफ होते हैं, ऐसे उसका छोटा रूप का होता है लोहड़ी का, उसमें नई फसल आती है। लोग भूल जाते हैं कि हम तिल क्यों चटका रहे हैं, इसमें मक्का क्यों डाल रहे हैं। आजकल तो भुनी बुनाई क्या डालने की हो गई, खीले डालने के फैशन चल गया है, लेकिन पहले क्या डाला था? कच्चा अनाज। चारों तरफ अग्नि करी, कच्चा तो फूट के क्या होते थे, बाहर को आते थे, उनको बीन बीन के क्या कराया जाता था, खाया जाता। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, कच्ची फसल। इन दिनों सबसे ज्यादा फसल उगती है। नई फसल के उगने पर पहला का पहला जो खेपता किसको भेंट किया जाता था? अग्नि देवता भगवान को, क्योंकि भगवान का जो प्रतिनिधित्व है वो हवन करता था, इसलिए सब प्रकार की सामग्री डालते हैं हवन में। जिस समय दशरथ महाराज की संतान नहीं हुई, तब वशिष्ठ महाराज ने अग्नि देवता को आह्वान किया था। अग्नि देवता को ही केंद्र मानकर दशरथ महाराज और उनकी रानियों ने क्या दी थी? आहुति दी थी। अग्नि देवता प्रसन्न हो गए और चरु का वो दे दिया प्रसाद। तीनों रानियों ने खाया और 4 पुत्रों की प्राप्ति। इसलिए अग्नि को क्या करते थे? समर्पित करते। जब तुलसीदास बोलते हैं कि माघ मगर रवि जब हुई, तीरथ पति आओ सब कोई। तीरथ पति का मतलब तीर्थों का जो राजा है उसका नाम क्या है? प्रयागराज। गंगा जमुना सरस्वती जहां तीनों मिल रही हैं, उस संगम को क्या बोलते हैं? प्रयागराज, तीर्थों का राजा। वहीं पर 33 करोड़ देवी देवता एकत्र हो जाते हैं। इसी दिन से सूर्य महाराज तिल तिल बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? इस दिन से सूर्य की रोशनी क्या होती चली जाती है? ये जो तिल दान है इसलिए कहते हैं इसको। इस दिन से 1 तिल के बराबर रोज सूर्य की चमक बढ़ती है और अंधेरा क्या होता है? कम होता है। इसलिए मकर संक्रांति से यानी कि 6 महीने तक क्या बढ़ेगा? अब सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा, देवताओं का दिन आ जाएगा। और दक्षिणायन क्या होती है? वो देवताओं की। आज से ही हम अच्छे अच्छे काम शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा मकर संक्रांति का बहुत पहले से हमें क्या रहता था? संक्रांत पे लोग खुश होते हैं। सबसे पहले लोगों के सामने अपनी आजीविका का साधन होता है कि हम खाएंगे क्या। जिसको भी पूछो क्या भैया, वो कहते हैं पापी पेट का। तो यहाँ पर हर आदमी फिर क्या करता है? उस दिन खिचड़ी बनाता है, दाल और चावल को मिलाकर, और गरम गरम सबको बांटा जाता है कि लो बच्चों घबराने की आवश्यकता।
अब सूर्य हमारी उच्च राशि में स्थित हो गए। अब वो हमारे सारे ग्रहों को क्या प्रदान करेंगे? शक्ति प्रदान करेंगे। अर्थात हमारा खराब समय भी अब क्या हो जाएगा? बदलने लगेगा। इसी महीने से जाड़ा भी क्या होता है? पाला जिसे कहते थे, क्योंकि पूस का महीना क्या हो गया? विश्राम ले लिया और पूस की जगह क्या आ गया? माघ का महीना आ गया। कहते एक कथा और आती है, जिस समय राजा सगर के 60,000 पुत्रों का भगवान महर्षि कपिल के दृष्टिपात से राख की भस्मी बनकर हो गए, तो उसी समय राजा भगीरथ ने भगवान से प्रार्थना करके गंगा जी का अवतरण कराया। और जब गंगा जी को लेके चले हैं तो आज के दिन ही ये गंगा सागर पे पहुंची है, कपिल देव के आश्रम पर, और राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्मी को मुक्ति दिलाई है। तो ये आज ही के दिन हुआ, इसलिए आज वहां पर क्या लगता है? गंगा सागर पर बहुत बड़ा मेला लगता है। वो 14 जनवरी मकर संक्रांति। इसलिए हम भी आजकल स्नान करके गंगा में दान करते हैं, ताकि हमें भी भागीरथ जैसा क्या मिले। हो सकता है हमारे किसी पुराने वंश में, कुल में किसी की अच्छी प्रकार से अंत्येष्टि ना हो पाई हो, किसी की मुक्ति ना हो पाई हो। इसलिए आज के दिन स्नान करके तिल बांटने का, गुड़ बांटने का, खिचड़ी बांटने का, दान देने का क्या होता है? हाँ, प्रथा है, चलन है, जिससे हमारा मानव जीवन क्या हो सकता है? बोलो, सफल हो सकता है। हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल।
संसार के स्वामी दया निधि राम है कहाँ के हो दयानिधि नाम है तेरा ओ संसार के स्वामी दया निधि राम है तेरा ओ संसार के स्वामी समाये हो चराचर में कहते हो अंतर्यामी समाये हो चराचर में कागे हो अंतर्यामी नमामि 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 ओ नमामि नमामि रज नाम के बसैया मैं हूँ शरण तेरी संसार के रचैया मैं हूँ शरण तेरी संसार के रचैया तेरी यादों का मनमोहन दिल में उमड़ा है ये सावन बुझेगी प्यास इस दिल की हाँ सुनूंगा जब तेरा मन पावन पतित को करना पावन पतित को करना दिलदारियों कन्हैया मैं हूँ शरण तेरी संसार के रचैया मैं हूँ शरण तेरी संसार के रचैया कश्ती मेरी लगा दो कश्ती मेरी लगा दो उस पारियों कन्हैया मैं हूँ शरण तेरी संसार के रचैया मैं हूँ शरण तेरी संसार के रचैया। कहते हैं कि भगवान की भक्ति अगर भक्तों के साथ हम करते हैं तो उसमें कई गुना वृद्धि होती है और भक्तों का संग छोड़कर अकेले में भक्ति करते हैं उसके लिए शास्त्रों में एक भक्ति रसामृत सिंधु हमारा शास्त्र आता है उसमें वर्णन आता है कि श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। अगर भगवान के भक्तों के साथ रहकर भक्ति नहीं करोगे, गीता भागवत के अनुसार भक्ति नहीं करोगे, अकेले में बैठ के अपने घर में भक्ति करने का प्रयास करोगे तो वो तुम्हारे जीवन में उत्पात मचाएगी। बहुत सारे लोग डांटते हैं, क्यों जा रहे हो बाहर सत्संग कीर्तन में, घर में बैठ के क्या करो। ये भक्ति कैसी चीज है? घर में बैठ के। लेकिन शास्त्र कह रहा है कि इसे हमें हमेशा भक्तों के साथ बैठ के करना। इसके साथ बैठ के देखो, भक्तों की इस कलयुग में भक्तों के साथ बैठने से हमारे अंदर भक्ति बढ़ती है, शक्ति मिलती है। ये जो अभी रोग आया था ना भयानक, अब तो खैर वैक्सीन आ गई है, इसका सबसे ज्यादा इफेक्ट उन अकेले लोगों के पर पड़ता था जिनका जो ये सोचते थे हम क्या हैं, अकेले।
हमारा साथ कोई नहीं देगा। अकेले लोगों में इम्यूनिटी पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और जब संसार में सारे लोग होते हैं, आपने देखा ये जो लिफाफेबाजी चलती है ना शादियों में, अब तो फैशन हो गया है। किसी जमाने में मालूम है कब शुरू हुई थी? कोई गरीब था, उसको अपनी बिटिया की शादी करनी थी, तो सारे मोहल्ले वालों ने कहा कि हम तेरे, तो उसने थाली रखी, उसमें एक दीपक जलाया और उसने भगवान का नाम लेके उसमें सतिया बना। धीरे धीरे मोहल्ले वाले आए और उन्होंने उसमें अपना जो भी था कंट्रीब्यूशन, तो एक वहां खड़ा हो गया, उसने कहा भाई ऐसे नहीं, ऐसा करो आप सब अपने अपने बता दो। तो किसी ने कहा भाई मैंने 11 डाले, किसी ने कहा मैंने 51। देख भैया सुन लेना, ये राम सुख ने 51 दिए तुझे, हीरा लाल ने 11 दिए। बोले ठीक है। अब उसके मन में आई कि जब इनकी बेटियाओं की शादी होगी तो मैं भी, तो कितनी बढ़िया बात बनाई थी उन्होंने। एक की शादी होगी, पूरा मोहल्ला क्या करेगा? सपोर्ट। फिर हर साल में 6 महीने में किसी की शादी होगी तो उसको एक घर में देना पड़ेगा, जैसे कमेटियां चलाते हो तुम लोग। 20 लोग मिलके देते, मिलती एक को, फिर हर महीने एक को मिलती है, लेकिन देना एक बार पड़ता है। अब मिलती क्या है? 20 लोग ही एक साथ। ऐसी एक चक्कर था शादी विवाह का, जो हम लोग वो देते भेंट, सप्रेम भेंट, लिफाफा जो देते, ये किसी गरीब के लिए था। लेकिन आजकल ये क्या बन गया है? आजकल ये फैशन बन गया। बोलो हरे कृष्णा। आजकल तो भगवान ने सबको इतना धन दे रखा है कि वो एक नहीं 4-4 शादियां कर सकता है। लेकिन अगर आज से आपने 20-25 साल पहले देखा होगा तो शादी जैसे अवसर पर हमारे ऊपर बहुत सारा क्या हो जाता था? लोगों का देनदारी हो जाती थी। 20-30 साल पहले, ज्यादा नहीं। हालांकि वहां भी उस समय भी 2-4-5 रईस रहे होंगे, लेकिन अधिकतर लोगों पे क्या हो जाता था शादी के समय? क्या भैया बनिए महाराज का देना है, क्या सुनार महाराज का देना है, क्या फिर बजाज का कपड़े वालों का देना है, हैं? बोलो। फिर बैंकेट तो चलते नहीं थे पहले। घरों में ही सजावट हो जाती थी, गलियों में ही ट्यूबलाइटें लटक जाती थी, हैं? और एक भोंपू लग जाता था 2-3 दिन पहले, और वह डरिया पर बजता था दूर से ही, उसमें ही बनने और जिन्हें क्या क्या गाए जाते रहते। बोलो हरे कृष्णा। और जब बारात चढ़ के आती तो पूरे मोहल्ले के बालक भागे भागे पड़ते थे, जैसे बाबले गांव में क्या आ गया? ऊंट आ गया। और किसी ने अगर बढ़िया लाइटें लगवा दी फिर तो क्या कहना। और बारात के आगे आगे क्या चलते थे? भगवान के फोटो चलते थे। क्या चलते थे? वो 4-5 बच्चे जैसे आजकल ये लाइट उठाए रहते हैं, वैसे डंडे पे सजा हुआ होता था। एक में राम जी का दरबार, एक में भगवान कृष्ण का दरबार, एक में भोलेनाथ का दरबार, हैं? गणेश जी, हनुमान जी, लक्ष्मी जी, इनके चित्र जाते थे। और ये चित्र लड़के वाला लेके आता था, वो लड़की वालों को देता था। लो भैया तुम्हारे घर की लक्ष्मी में ले जाऊंगा, लेकिन जगह जगह क्या छोड़ जाऊंगा? भगवान के विग्रह। लेकिन विनाश काले विपरीत। अब वो फोटो ले जाना भी उनको क्या लगने लगा है? बोलो। चलो दोबारा शुरू कर लेंगे, कोई बात। अब जब अपने बच्चों की शादी आए तो फिर वही सारी परंपरा पुरानी क्या कर लेना, शुरू कर लेना। हो सकता है अच्छी लगे। अभी लंदन से बारात आई थी भैया, बारात आनी थी बरेली, लेकिन हमारी छोटी बहन के यहाँ, लेकिन उन्होंने बारात ली गिरिराज महाराज ने, तो गुजरात के लोग थे, तो उन्होंने सारी परंपराएं पुरानी करी। यहाँ तक कि सजावट भी सब कौन सी करी? पुरानी स्टाइल से करी सजावट। लेकिन पुराने स्टाइल की सजावट, पुराने स्टाइल का सारा काम वहाँ इतना बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा कि जो अंग्रेज टाइप लोग थे वो भी अपनी दांतों के नीचे उंगली दबाने लगे कि इतना अच्छा होता है, एक एक चीज को देख। तो आज यही बात हो रही है संसार में कि सारे जो अंग्रेज लोग हैं वो हमारे सत सनातन संस्कृति को अपना रहे, वो 7 फेरे ले रहे,
वो क्या कर रहे हैं? अभी अंग्रेज लोग बाहर से आके शादी करते हैं, मतलब शादी यहीं करेंगे, और तो और बच्चे का जन्म भी भारत में दिलवाना चाहते हैं, वो ये भारत की पवित्र भूमि पर। जिस समय उनकी पत्नी का समय पूरा होने वाला होता है तो महीने 2 महीने के लिए वो इंडिया में आ जाते हैं और बच्चे को इस पवित्र भूमि पर जन्म कराने के बाद ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जिसका इस पवित्र भारत भूमि में जन्म होगा वो अपना जन्म सार्थक कर लेगा। ये घोषणा चैतन्य महाप्रभु ने आज से 550 साल पहले करी थी। जिसका इस पवित्र भूमि पर जन्म होगा वो अपना जन्म क्या कर सकता है? सार्थक कर सकता था। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। अरे श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अरे श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसका संबंध है। ओ श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। श्याम सुंदर से जिसका संबंध है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। ये आत्मा कभी खुश रहती है जब हम श्याम के बन जाए। किसके बन जाए? श्याम सुंदर, अब तो हम भक्त तुम्हारे बन गए। तो आज जो मकर संक्रांति है ये भगवान से संकल्पित होने का दिन है कि देखो देवताओं की दिन निकल आया। 6 महीने तक देवताओं का क्या निकलेगा? दिन। तो हम गंगा में स्नान करके संकल्प लेते हैं कि हम परमात्मा से अपना संबंध कभी भी नहीं भूलेंगे। जीवन में सारी नियामतें, सारा कृपा किसने करी हमारे ऊपर? भगवान ने। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर को सबश्रेष्ठ मानकर ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदे सर्व कारण कारण मानते हुए उनको शरणागति करेंगे। हरि श्याम सुंदर अब तो हम भक्त तुम्हारे बन गया।
जब से दर तेरा मिला जीवन मेरा बदल गया। जब से दर तेरा मिला जीवन मेरा बदल गया। जब से दर तेरा मिला जीवन मेरा बदल गया। जब से दर तेरा मिला जीवन मेरा बदल गया। तेरे भक्तों के तुम तेरे भक्तों के तुम अब सहारे बन गए। तुम हमारे बन गए और हम तुम्हारे बन गए। हमारे गए हम तुम्हारे बन गए। श्याम सुंदर अब तो हम बस तुम्हारे बन गए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। श्रोतव्यम मम शास्त्रम यशो धर्मज्यार्थीनः
पापक्षय अर्थम लोके से मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। जिस घर में भगवान का नाम संकीर्तन होता है, नाम कथा होती है, वहां पर लोकेश लोक का यश, धर्म और विजय ये सब पराजित हो जाते हैं, पापों का क्षय हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को समय समय पर भगवान की कथा कीर्तन का क्या करना चाहिए? श्रवण करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुयात् श्रद्धा युक्तो मम संतोष कारणम। जैसे घर में समय समय पर भगवान के नाम का क्या होता रहेगा? कथा होती रहेगी, कीर्तन होता रहेगा, मम संतोष कारणम। क्या होगा? वो मेरे संतोष का क्या बन जाएगा? कारण बन जाएगा। तो इसलिए भगवान के संतोष के लिए हमें हरि भक्ति को करते रहना चाहिए। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। आज हमारे विजय प्रकाश अग्रवाल जी के घर और मोना जी के यहाँ भगवान का नाम संकीर्तन, आप लोग भी एक एक भजन गाएंगे। बोलो हरे कृष्ण। प्रेम से